नमस्कार दोस्तों। अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान यूं ही नहीं कहा गया, जहां अंग्रेज झुके, रूस टूटा और अमेरिका भी हार कर गया। दोस्तों, आज हम एक अफगान लीडर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक लेजेंड है। उसका नाम है अहमद शाह मसूद, जिसे आमतौर पर पंजशीर का शेर या शेरे पंजशीर कहा जाता है। अहमद शाह मसूद अपनी मृत्यु तक तालिबान और रूस दोनों से अपराजित रहा। 1953 पंजशीर घाटी का बजराक गांव, इसे धूल भरी खूबसूरत घाटी में एक सामान्य परिवार में लड़का जन्मा जिसका नाम था अहमद शाह मसूद। उनके पिता रॉयल अफगान आर्मी के कर्नल थे। माँ शिक्षित और दूरदर्शी थी। एक सिपाही के बेटे के रूप में जन्मे मसूद के रगों में बचपन से ही वीरता बह रही थी। पंजशीर शब्द फारसी के पंज या पांच और शिर या शेर से बना है, जो 5 भाइयों के सम्मान है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे 10वीं शताब्दी में घाटी से होकर बहने वाली नदी के बाढ़ के पानी को रोकने में कामयाब रहे थे। किंवदंतियों के अनुसार उन भाइयों ने स्थानीय नदी पर एक बांध बनाया। सिकंदर महान और तैमूर, मिडिल ईस्ट के खानाबदोश विजेता, दोनों ही सेनाएं इसी रास्ते से गुजरी थी। यहाँ के लोग दारी भाषा बोलते हैं। मसूद ताजिक एथनिसिटी के सुन्नी मुसलमान थे। उनकी माँ बीबी खुर्शीद एक आधुनिक सोच वाली पढ़ी लिखी महिला थी। मसूद से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। होजा अहमद नाम के एक आदमी घाटी में सबसे अच्छा रसोइया था। स्थानीय लेजेंड के अनुसार उसने अपने रेस्टोरेंट में मुजाहिद कमांडर को जहर देने के बदले में बड़ी रकम ली थी। लेकिन मसूद ने देखा कि अहमद असामान्य रूप से घबराया हुआ था। पूरी स्थिति से अभिभूत अहमद ने कमांडर के चावल और भेड़ के बच्चे को खाने से पहले ही साजिश के बारे में कबूल कर लिया। कहा जाता है कि साजिश के बारे में सुनकर मसूद ने मजाक में कहा, उन्होंने तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दिए हैं, जाओ और ज्यादा पैसे मांगो और वापस आओ। मसूद ने हेरात और काबुल में पढ़ाई करी। फ्रैंको अफगान स्कूल में फ्रेंच सीखी। फ्रेंच लैंग्वेज की नॉलेज ने उन्हें फ्रांसीसी पत्रकारों के बीच लोकप्रिय बना दिया था। तालिबान उन्हें अपमानजनक रूप से फ्रांसीसी या पेरिसवादी कहता था। दोस्तों और परिवार को एक घटना याद है जब मसूद स्कूल से लौटते हुए एक छोटे लड़के की मदद के लिए आए थे, जिसने 3 बदमाशों को सड़क पर बेहोश कर दिया। बाद में उसने एक रिसर्चर पीटर को बताया कि 14 साल की उम्र में उसने सैनिक बनने का दृढ़ निश्चय कर लिया। तो दोस्तों, उन्होंने 1970 के दशक में काबुल के पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग का अध्ययन शुरू किया। पर जब काबुल यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय कम्युनिस्ट प्रोफेसरों का घमंड देखा, एक रूसी प्रोफेसर से तीखी बहस हो गई और यहाँ तक कि हाथापाई तक हो गई। यह घटना इतनी गंभीर थी कि मसूद ने यूनिवर्सिटी को तुरंत छोड़ दिया और कुछ ही समय बाद काबुल को भी किस्मत ने उन्हें किताबों से जंग के मैदान तक पहुंचा दिया। 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपनी सेनाएं भेजी तो मसूद ने हथियार उठा लिए। लेकिन वो सिर्फ बंदूक चलाने वाला कोई आम योद्धा नहीं था, वो रणनीति जानता था, वो दुश्मन की चालें पढ़ता था। 1979 में मसूद ने शुरा-ए नजर का गठन किया, जो कि 130 कमांडरों का फाइटर ग्रुप था। उन्हें ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी M16 का समर्थन था। उनकी सेना आखिर 13,000 तक पहुंच गई। एक बार जब सोवियत सेना ने पूरी पंजशीर घाटी को बमबारी से नेस्तनाबूद करने का निर्णय लिया, मसूद को ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी से इस षड्यंत्र की जानकारी मिली। उन्होंने 1,30,000 लोगों को हिंदू कुश पर्वतों में सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया, जिससे रूसी बमबारी खाली घाटी पर गिरी और सैनिकों को पहाड़ों से मुकाबला करना पड़ा। पंजशीर घाटी में मसूद ने उन्हें 9 बार हराया। न भूख, न बर्फ, गोलियां, कुछ भी उसे नहीं तोड़ सका। सोवियत सेना आखिरकार 1989 में पीछे हट गई, लेकिन अफगानिस्तान का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। अब नया संकट था, गृह युद्ध। मसूद ने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। 1990 के दशक में उन्होंने अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और तालिबान की कट्टर विचारधारा के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। जब बाकी नेता सत्ता की होड़ में थे, मसूद देश की आत्मा बचा रहे थे।
थे। उन्होंने 1200 तालिबान कैदी पकड़े, जिसमें 122 विदेशी जिहादी भी शामिल थे। मसूद डेमोक्रेसी, वुमेन राइट्स और मल्टी एथनिक यूनिटी के प्रबल समर्थक थे। उन्हें अन्य अफगान नेताओं से अलग बनाता था। अप्रैल 2001 में मसूद ने यूरोपीय पार्लियामेंट को संबोधित किया। उन्होंने अल कायदा के बढ़ते खतरे की चेतावनी दी और पश्चिमी देशों से समर्थन मांगा। उन्होंने साफ साफ कहा, यदि अल कायदा पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो पश्चिम पर बड़ा आतंकवादी हमला तय है। तो दोस्तों, 9 सितंबर 2001 को 2 नकली पत्रकार कैमरे में बॉम्ब छिपा कर आए। मसूद घायल हुए और वीर गति को प्राप्त हुए। खुद ओसामा बिन लादेन के आदेश पर मसूद की हत्या कर दी गई और ठीक 2 दिन बाद 11 सितंबर 2001 में अमेरिका का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गए। दुनिया तब समझी कि मसूद जो कह रहा था वो कोई चेतावनी नहीं बल्कि एक भविष्यवाणी थी। टाइम मैगजीन में अहमद शाह मसूद की डेथ के बाद लिखा गया, He was one of the greatest guerrilla commanders of the 20th century। लेकिन दोस्तों, पंशीर का शेर तो चला गया। उसकी गूंज आज भी अफगान पहाड़ियों में सुनाई देती है। उसका साहस, उसकी दूरदर्शिता और उसकी कुर्बानी अफगान इतिहास में सदा के लिए अमर हो गई। इस महानायक की गाथा अगर आपको प्रेरणा देती है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महान योद्धाओं की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।